नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की सत्ता में सेंधमारी की कोशिश में तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा में वैशाली को चुनकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ की गई उनकी वोटर अधिकार यात्रा ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी और अब वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर तेजस्वी यादव का सभा को संबोधन बिहाइंड द सीन्स चल रहे उनके बड़े सियासी प्लान का ही हिस्सा है। समस्तीपुर के बाद वैशाली में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा ने सबसे पहले पातेपुर विधानसभा क्षेत्र, इसके बाद नहुआ और फिर हाजीपुर के सेंधवारी की सभा के जरिए खास संदेश देने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल है कि क्या वैशाली ही बिहार में तेजस्वी यादव के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर इसी रामविलास पासवान के गढ़ में राजद का सबसे बड़ा सियासी खतरा छुपा हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको वैशाली का राजनीतिक महत्व समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि वैशाली को बिहार राजनीति में रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है। हालांकि अब ये बागडोर उनके बेटे और बिहार के सबसे लोकप्रिय राजनेता चिराग पासवान के पास है। इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते चिराग पासवान की यहाँ बड़ी भूमिका देखी जा रही है। कई लोग तो उन्हें बिहार का न्यू सीएम फेस भी मान रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी महागठबंधन की ओर से खुद को सीएम पद का चेहरा कह रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी भी इस क्षेत्र के राघोपुर से विधायक हैं और इस बार वो बिहार की सियासी लड़ाई में बड़ा खेल करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वैशाली इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ भाजपा और राजद के बीच हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि तेजस्वी की अधिकार यात्रा से विधानसभा चुनाव में किसको कितना फायदा मिलता है। खैर, वैशाली को रामविलास पासवान का गढ़ तो माना ही जाता है। साथ ही यहाँ की राजनीति केवल चुनाव भर तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक पहचान, जातीय संतुलन और स्थानीय विकास के सवालों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इस जिले को अपनी बिहार अधिकार यात्रा के समापन के लिए चुनकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजद सिर्फ वादों में विश्वास नहीं करती, बल्कि जमीन पर भी मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के पिछले चुनाव परिणाम, सामाजिक गठबंधन और स्थानीय अपेक्षाएं ही ये तय करेंगी कि तेजस्वी की सियासी चाल से राजद को कितनी राजनीतिक मजबूती मिलती है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने वैशाली को अपने चुनावी अभियान के लिए एक बड़े मोहरे के रूप में चुना है, क्योंकि यहीं से वो पिछली बार राघोपुर से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ अब मेहनार, पातेपुर जैसी सीटों पर सियासी समीकरण ने उलटफेर के संकेत दे दिए हैं और इस बार समीकरण बदलने की पूरी संभावनाएं भी हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि महुआ से तेज प्रताप यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर तेजस्वी यादव के लिए एक और नई चुनौती पेश कर दी है। बता दें कि वैशाली संसदीय क्षेत्र की कुल 8 सीटों में मेहनार, वैशाली, मीनापुर, महुआ, बरूराज, लालगंज, हाजीपुर में हमेशा कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन राघोपुर में बीते 2 चुनाव से एक तरफा ही लड़ाई रही है। 2020 में राघोपुर से तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2015 में भी वे यहीं से पहली बार विधायक बने थे। उधर मेहनार में 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद की बीना सिंह ने जीत प्राप्त की थी और बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार हार गए थे। हाजीपुर सीट भाजपा के अवधेश सिंह ने जीती थी। अब जरा इन सभी 8 सीटों के पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल वैशाली यादव, दलित, मुस्लिम, भूमिहार जैसे समुदायों का गढ़ है। राजनीतिक दल अक्सर यहाँ सियासी समीकरण बिठाने के लिए जाति आधारित गठबंधनों और वोट मोड़ने की रणनीति का सहारा लेते रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान के अब उस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद पासवान परिवार के समर्थकों में दलित वोट बैंक अब भी मजबूत है। आपको बताते चले कि रामविलास पासवान ने 1977 से 2014 तक 8 बार हाजीपुर से सांसद चुने गए थे। यहाँ करीब 20% दलित के अलावा 15% यादव, 10% मुस्लिम, 25% अति पिछड़े वोट विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है। वहीं देखा जाए तो एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी भी यहाँ मजबूत दिख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि उनकी विधानसभा सीट भी यही है। तेजस्वी यादव ने वैशाली को 2025 चुनाव की रणनीति का केंद्र बनाने का संकेत दिया है। उनकी बिहार अधिकार यात्रा का समापन वैशाली में होने के पीछे तेजस्वी की रणनीति साफ है कि एनडीए के मजबूत गढ़ में उनका फोकस महागठबंधन को मजबूत करना है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान अब भी पूरे बिहार में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा नेता हैं और बिहार के ज्यादातर लोग उन्हें ही बिहार का न्यू सीएम फेज मान रहे हैं। अब तेजस्वी की यात्रा से युवा महिला वोट एकजुट होंगे कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच अगर प्रशांत किशोर ने राघोपुर में उन्हें चुनौती दे दी तो तेजस्वी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। खैर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैशाली का नैरेटिव बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट करने का पूरा दम रखता है। हालांकि इसमें भी एनडीए की पूरी कोशिश यही रहेगी कि बिहार की कुर्सी में सेंधमारी करने की तेजस्वी के सियासी प्लान को किसी न किसी तरह फेल किया जाए।
फिलहाल तो तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की लास्ट डेस्टिनेशन के लिए वैशाली चुनकर ये साफ कर दिया है कि वे पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर हर वोटर की बात सुनना चाहते हैं, चाहे फिर वो राघोपुर के यादव हो, पातेपुर के दलित या हाजीपुर का मध्यम वर्गीय वोटर हो। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या ये यात्रा राजद के लिए स्थायी जन समर्थन में बदलेगी या फिर सिर्फ एक मीडिया फ्रेंडली पॉलिटिकल शो बनकर रह जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।